एंड वेलकम टू द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑब्वियसली अब हम थोड़ा धीरे धीरे सीरियस होने लगे हैं। दो यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप में से जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा, स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन या फैब या कुछ ने मार्च में ज्वाइन किया होगा। लेकिन द मेन कंसर्न इज कि जो रिमेनिंग हमारे 7 to 8 मंथ्स हैं, है ना, उस सिचुएशन के केस में, उस रिमेनिंग टाइम पीरियड के अंदर हम करंट अफेयर को कैसे कवर अप करें, क्या स्ट्रेटजी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्स, कि किन पर्टिकुलर सोर्सेज से कवर अप करना है। देन मंथ ऑन मंथ स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल या मार्च में ही ज्वाइन किया है अभी हमने लास्ट मंथ ही, तो फिर प्रीवियस वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, उसको हम कैसे कवर अप करें। दोज आर द क्वेरीज इन योर माइंड। आई थिंक सो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के ये वाले पर्टिकुलर क्वेरीज रहेंगे। मैसेजेस के थ्रू तो बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर जैन रह गया, फैब रह गया, मार्च सब करना है, जो क्लैट एक्सप्रेस आएगी तो फिर जैन एंड फैब कैसे करेंगे, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो अप्रैल में ज्वाइन करने वाले हैं, जस्ट अभी फ्यू डेज अगो ज्वाइन किया होगा, तो वो सर 3 मंथ्स का बैकलॉग इज ऑलरेडी देयर, तो उसमें से क्या क्या पढ़े, क्या ईच एंड एवरी पर्टिकुलर मंथ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जैन फैब एंड मार्च एंड ऑल। तो ये जो क्वेरीज रहे आपकी, इनका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड जो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स रहने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर द रिमेनिंग 6 to 8 मंथ, कि भाई कैसे चीज़ों को हमको कवर अप करना है। उसमें पैटर्न ऑफ द जीके क्या है, साथ साथ में किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर इज आस्किंग टू यू, मॉक में किस तरह का चीज़ों को ध्यान रखना है, मॉक जो है हमारा इनिशियल क्या है, हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए टू टैकल द मॉक। उसके बाद जब मंथ हमारा मई जून जुलाई इस तरह से रहेंगे, है ना, एग्जाम के पास जैसे जैसे हम पहुंचेंगे, तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड आपकी अगर कोई क्वेरी और भी रहे जो इस सेशन में आपको लगे कि हाँ कुछ तो रिजॉल्व हो गई और फ्यू थिंग्स और भी है, या सेशन देखते देखते 1-2-4 चीजें आपको और लगे, तो यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। टीम विल रिजॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हम सबको पता है कि क्लैट का जो पैटर्न है हमारा, उसमें 5 सेक्शन से 120 क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं। और उन 5 सेक्शन में वन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन है हमारा वो जीके का है ना, यानी कि जिसमें करंट अफेयर और फिर कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी साथ में आते हैं। पैराग्राफ बेस हमारा पैटर्न रहता है। ओवरऑल 28 क्वेश्चन आर देयर, जो 5 to 6 पैराग्राफ्स के फॉर्म के अंदर डिवाइड होता है हमारा। लेकिन जीके जो है ना, वो मेक एंड ब्रेक वाला पार्ट है, क्योंकि 28 क्वेश्चन है इसमें आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, यानी कि ऑलमोस्ट जो है हमारा ये 1/4 सेक्शन के अराउंड कवर करता है। सेकेंडरी थिंग, इसमें सबसे लेस टाइम लगता है कंपेयर टू द अदर पर्टिकुलर सेक्शन। देखें लॉजिकल रीजनिंग, सीआर, आरसी वगैरह देखें, तो जीके में टाइम लेस लगता है। बिकॉज अगर आप 2020 से 2023 तक के पैटर्न को देखोगे, तो सारे जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, सिंगल वर्ड वाले हैं या बहुत शॉर्टर ऑप्शन वाले। डायरेक्ट फैक्ट पूछा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है। हाँ, यू कैन एलिमिनेट, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, बट फ्रॉम 2020 to 2023 वाला जो पैटर्न है, उसमें यू विल मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स ओनली। मैक्सिमम 10 मिनट्स में वो पूरा सेक्शन हो जाता था। 24-25 के पैटर्न को देखें, जो लास्ट 2 ईयर है हमारे, उसमें थोड़ा लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वो भी 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। बिकॉज अब फ्यू क्वेश्चंस आर देयर जिसके आंसर पैराग्राफ में है, तो हमको ढूंढना पड़ता है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी एंड जो फैक्चुअल पैटर्न है हमारा क्लैट का, वैसे आप क्वेश्चंस आने लगे लास्ट पर्टिकुलर 2 ईयर से। फिर भी 15 मिनट्स में वो चीज़ आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 10 to 15 मिनट्स में यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन जीके, अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो बराबर से, जो हमने डिस्कस की है पास्ट में भी, अभी भी डिस्कस करेंगे, वो फॉलो करते हो, तो ये मेक एंड ब्रेक है, यानी कि आपकी रैंक बनाएगा। क्योंकि सीआर, आरसी, लीगल एंड ऑल, इस पे तो आप ईयर और ईयर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जीके में मल्टीपल थिंग्स आर देयर, बहुत कुछ है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्पोर्ट्स है, इन्वायरमेंट है, हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। यू डोंट नो कि कहां से आएगा, कौन से मंथ से आएगा। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि चीजों को अच्छे से कवर अप किया जाए और प्रैक्टिस साथ में करते रहे, रिवीजन प्रॉपर्ली करते रहे, सो दैट यू कैन इन मिनिमम टाइम यू कैन अचीव मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स। तो ये हमारा स्ट्रेटजी ये रहने वाला है फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि कैसे कवर अप करना है। तो क्या पूरा एक ईयर हम कवर करें? यस, एक पूरा इंटायर जो ईयर है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, बट वी विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर ईयर इन मल्टीपल पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फैक्ट दैट इज देयर, न्यूज इज देयर इन द एग्जाम इन अ पर्टिकुलर मंथ, तो वो हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। नो, ऐसा नहीं है। हम डिवाइड करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर 1 ईयर को फ्यू सेगमेंट में, जैन टू मार्च, देन हम बात करेंगे अप्रैल टू अक्टूबर, एंड द लास्ट पर्टिकुलर पार्ट जो हमारा है नवंबर वाला पर्टिकुलर पार्ट।
इस तरह से हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। जो ये जैन टू मार्च का पार्ट है हमारा, वहाँ हमको सिर्फ कवर करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके चांसेस है कि वो आगे भी न्यूज़ में रहेंगे, है ना। लाइक इफ देयर इज एन इंडेक्स लाइक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो अभी अगर मान लो वो जैन टू मार्च में न्यूज़ में है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो अभी वो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉक में भी आएगा, मल्टीपल मॉक यू विल ट्राई, है ना। क्लास में वो टॉपिक कवर होगा तो उसमें क्लास टेस्ट में वो टॉपिक्स आएंगे, इस तरह का सब रहेगा। लेकिन अगर यही सेम करप्शन रिलेटेड एक पर्टिकुलर इशू अपकमिंग किसी मंथ में आता है लाइक अगस्त में या सितंबर में, तो स्टार्टिंग में जो न्यूज़ था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का पूरा डिटेल में, उसमें सिर्फ आपके लिए काम का यही पार्ट है कि व्हाट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, और साथ साथ के अंदर ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, क्योंकि करप्शन रिलेटेड इशू के वो टॉपिक सीबीआई लोकपाल एंड ऑल वो सब वापस आएंगे। तो यहाँ हमको कवर अप करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। जैन टू मार्च के पार्ट में ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फैक्ट काइंड ऑफ न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई ठीक है छोटा मोटा इशू हो रहा है, किसी स्टेट के अंदर कोई नई स्कीम आ गई है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। किसी ओल्ड स्कीम में कुछ नया अपग्रेड किया है, छोटा सा एक लाइन का फैक्ट याद करना है, दैट्स इट, मोर देन इंपॉर्टेंट है हमारा। जैन टू मार्च वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो 3 मंथ्स रहेंगे, उसमें हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर अप करने हैं, और वो हम आपको क्लैट एक्सप्रेस में प्रोवाइड करते हैं। ओनली दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे भी रिलेवेंट रहेंगे, लाइक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, जो इसका जजमेंट अब आना है अराउंड मई के आसपास आएगा। यह हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ना, जो रिसेंटली अपॉइंट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो एक्ट अभी सब जुडिस है इन द सुप्रीम कोर्ट, तो उसका भी डिसीजन आएगा अराउंड जून जुलाई के आसपास, फिर से न्यूज़ में आएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको क्लैट एक्सप्रेस में दे रखे हैं, तो वो आपको क्लैट एक्सप्रेस से ही कवर अप करने, और अदर पर्टिकुलर सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो मोस्ट क्रूशियल मंथ्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंथ होते हैं हमारे, वो ये वाला पर्टिकुलर मंथ होता है अप्रैल टू अक्टूबर। नॉर्मली क्लैट इज पिकिंग द टॉपिक। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखोगे प्रीवियस ईयर के फ्रॉम 2020 टू 2025, यू विल फाइंड आउट टॉपिक पिकिंग होता है हमारा। जो भी पैराग्राफ पिक कर रहा है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, इस तरह से मंथ से करता है। जो वेरी रिसेंट जो 6 मंथ्स होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, है ना, वो हमारा पैराग्राफ पिकिंग होती है। इट इज नॉट द केस कि क्वेश्चन सारे उसी से आएंगे, है ना, कि भाई अगस्त से पिक किया तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड रहेगा। हाँ, 2 मंथ प्रायर 2 मंथ आफ्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर न्यूज क्वेश्चंस कैन बी देयर, बट टॉपिक पिकिंग है। तो हम सोच सकते हैं ना कि इफ देयर इज अ G20 समिट इन अपकमिंग मंथ, या नवंबर मंथ में अक्टूबर मंथ में क्वाड का समिट होने वाला है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन उसमें हो सकता है कि मार्च मंथ के अंदर या फेब मंथ के अंदर इंडिया यूएस की कोई डील हुई होगी, तो उस पर भी वन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी देयर। लेकिन क्वाड का समिट क्योंकि अक्टूबर में हुआ है, तो चांसेस आर देयर कि उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टॉपिक पिकिंग जो है वो हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक जो है हमको यहाँ से कवर अप करना चाहिए, जिसके सोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नवंबर मंथ जो लास्ट पर्टिकुलर मंथ रहता है, देखो दिसंबर में हमारा एग्जाम है ना, तो इन दैट केस हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जो हमने इनिशियल 3 मंथ्स के लिए की थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, ईच एंड एवरी न्यूज़ को यहाँ भी कवर अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे हमारे वो ये रहते हैं अप्रैल टू अक्टूबर, जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है कि हाँ यहाँ से कुछ मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, इफ देयर इज अ बैकलॉग है अगर किसी का भी इन 3 मंथ्स का, तो ठीक है हम कवर कर लेंगे। लेकिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड टू यानी अप्रैल टू अक्टूबर कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ों को आप मिस करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो हम कैसे अब स्टार्ट करें, अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, अगर हम अप्रैल मंथ से स्टार्टिंग कर रहे हैं या हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट किया हमने बस मार्च में ही। तो देखो सबसे पहले तो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो नॉर्मल इस तरह के हमारे सेक्टर्स रहते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। आजकल थोड़ा हिस्ट्री एंड आर्ट पे भी आने लगा है ना। एलिट में भी आर्ट पे क्वेश्चन था, हिस्ट्री रिलेटेड 2 पर्टिकुलर पैराग्राफ वो पूछ चुका है लास्ट 2 पर्टिकुलर ईयर में। ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, साइंस एंड टैग रिपोर्ट्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, जब भी आप नोट्स मेकिंग इन ऑल करो तो आपको ऐसे सेगमेंट वाइज करना है। मतलब आपकी नोटबुक में इस तरह से डिवीजन होना चाहिए, सो दैट इन द एंड जब आप रिवाइज करो चीज़ों को तो आप एक साथ सारा इंटरनेशनल पढ़ सको, है ना, सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कवर अप कर सको। पता लगा मंथ ऑफ जैन में 2 ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूज़ में, मार्च में 3-4 और आई, है ना, मई में 2-4 और रहेगी, ऐसा करके आपने अलग अलग नोट्स बना रखे। अब ढूंढ ही रहे हो यूएन कहाँ गया, SCO कहाँ गया, G20 कहाँ है, G7 कहाँ है, OIC कहाँ है, UNEP क्या होता है। लेकिन अगर नोट्स ही हम उसको सेगमेंट वाइज बनाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेगी, हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमको मंथ ऑफ अप्रैल में क्या करना है। मतलब अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ या मार्च में स्टार्ट किया है, तो इस मंथ को यूज़ कैसे करेंगे? इस मंथ को हम यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न और फाउंडेशन, बिल्डिंग अ फाउंडेशन, सो दैट हम करंट अफेयर को समझ सके, जीके के कुछ फैक्ट्स हमको पहले से पता हो। उसके लिए आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है। अब करंट अफेयर का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, लेकिन हमने सेक्शंस देखें कि किस तरह से हमको मंथ कवर करना है एंड देन किस तरह से सेक्शन वाइज उसको कवर करना है। तो पैटर्न इज कि आप 2020 से 2023 के पैटर्न को देखो एंड देन 24-25 के पैटर्न को देखो। यू विल अंडरस्टैंड कि किस काइंड के क्वेश्चंस पूछे। टू मच इजी भी है। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक उसने पिक किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, है ना, पैराग्राफ इज देयर फ्रॉम द मंथ ऑफ मे ऑन एफएसपा, तो यू विल फाइंड कि एफएसपा पे क्वेश्चन है 2-3, फिर उसके हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई रिकमेंडेशन या किसी रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा है। लाइक 2022 में आई थिंक फीफा में एक पैराग्राफ फॉर्म हुआ था, तो यू विल फाइंड कि फीफा गेम पर कुछ नहीं पूछा, फीफा के सराउंडिंग में जो कंट्रोवर्सीज हुई या जिस जगह फीफा हुआ, कतार के अंदर जो हुआ हमारा, वहां एक प्रैक्टिस वर्क करती है, उस प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो वो सब न्यूज में था। तो क्लैट इज आस्किंग यू क्वेश्चन, पैराग्राफ पिकिंग अप कर लिया मान लो मंथ ऑफ मे और जून से, तो यू विल सी फ्रॉम 2020 टू 2023 में कि 2-3 पैराग्राफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसपे वो उसने पैराग्राफ फॉर्म किया है, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, सराउंडिंग थिंग्स को पूछेगा। वेयर एज अगर आप 2024-2025 को देखोगे, यू विल सी कि क्वेश्चन उसी से पूछे जिस टॉपिक को उसने पिक किया है। डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन कम है। जहां पहले 2-3 क्वेश्चन थे, अब 3-4 क्वेश्चन जो है वो सीधा उस न्यूज पे, देन 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी से पूछ लिए। या यू विल फाइंड कि 24-25 में फ्यू पैराग्राफ्स आर देयर, ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनका आंसर पैराग्राफ में दे रखा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे दे रखा है या फिर आपको थोड़ा इम्प्लिसिट तरीके से चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये बात ये कहना चाहता है, बट पैराग्राफ रीडिंग करनी पड़ेगी। वो चीज आप ऑलरेडी आरसीसीआर में करते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप मॉक के थ्रू भी अंडरस्टैंड करोगे। इनिशियल 4 मार्क्स में तो हो सकता है ऑल ऑफ यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, लेस देन 10 ही आ रहे होंगे, लेकिन कोई कंसर्न नहीं। अभी हम चीजों को सिर्फ अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड है वो पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक के पेपर को देखेंगे कि किस तरह के हमारे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन आगे बढ़ेंगे। एंड करंट अफेयर कहां से कवर करेंगे अपने आप को अपडेट रखने के लिए? फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना इज मस्ट थिंग। मतलब अभी अगर आप स्टार्ट किया है, मार्च में किया है या फिर अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको न्यूज़पेपर ऑन द रेगुलर बेसिस करना है। जो आपको ठीक लगे वो पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद द हिंदू, यू कैन स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, ये 2 पढ़ सकते हो। कुछ लोग जो है टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं, है ना, वो चॉइस है आपकी, बट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस मोर देन इनफ है। कोई एक पर्टिकुलर चीज आप ऑप्ट कर लो। तो रेगुलर अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ पहले दिन जो पढ़ा 41st डे पे, यू हैव नो आइडिया कि हो क्या रहा है। भाई फ्रांस के अंदर अगर ली पेन को आपने किसी एक पर्टिकुलर केस में कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है ना, कौन है ली पेन, ये आपको नहीं पता, तो उस सिचुएशन में कोई कंसर्न नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हो, है ना, गूगल करने से ज्यादा बेटर ये रहेगा, वो जल्दी आंसर हो जाएगा। लेकिन आफ्टर फ्यू पर्टिकुलर डेज, है ना, जब आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ोगे, 1 मंथ एंड होते आपको लगेगा चीजें रिपीट हो रही है। ली पेन जब अप्रैल की स्टार्टिंग में न्यूज आई थी, तो अप्रैल के मिड में, अप्रैल के एंड में फिर से न्यूज आया, और उसका बैकग्राउंड अब हमको पता है, बिकॉज आपने टीचर से डिस्कस भी कर लिया और नई चीज से अपडेटेड भी हो। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर आपको कवर अप करना है। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर हमारा क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और चीजों को नोट डाउन करने की आदत डालो, है ना, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, उसको नोट डाउन करने की हैबिट आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोट्स बना लेना पूरे के पूरे सेम टू सेम हमारे जैसा लिखा है, लेकिन पॉइंटर्स की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। मान लो जैसे आ गया कि सीबीआई के नए डायरेक्टर ये अपॉइंट हुए हैं, तो नए डायरेक्टर का नेम, प्रीवियस डायरेक्टर कौन थे, वो सीबीआई कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ है, सीबीआई क्या करता है, छोटे छोटे पॉइंटर्स के फॉर्म में यू कैन नोट डाउन थिंग्स। तो ये हैबिट आपको होनी चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एक जगह पर लिखे हुए रहेंगे। ऑब्वियसली आपके मटेरियल में तो होंगे, लेकिन एक अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा थिंग्स इजी रहेंगी और रिवीजन विल बिकम वेरी वेरी इजी। फिर मई टू जून में क्या करना है, नेक्स्ट 2 मंथ में हम क्या करेंगे, तो अब आपको ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में कवर अप करना है। सारे पर्टिकुलर टॉपिक जो रहेंगे आपके, उनको डिटेल में आप कवर अप करोगे फ्रॉम योर मटेरियल, जिसमें न्यूज़पेपर तो है ही है, साथ साथ में न्यूज़पेपर क्या आता है हमारा क्लैट एक्सप्रेस। और वन मोर थिंग हम आपको एलपीटी पे प्रोवाइड करते हैं, वो है क्लास नोट्स। दोज पर्टिकुलर टॉपिक जो क्लैट एक्सप्रेस में नहीं है लेकिन मॉक में आ जाते हैं, है ना, वो पर्टिकुलर थिंग हम क्लास नोट्स में कवर अप करते हैं। तो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में कवर अप करना है। अगर एक छोटा सा कोई इशू हुआ, लाइक बलूचिस्तान ने हाईजैक किया है पाकिस्तान की वन ऑफ द ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बलूचिस्तान का क्या इशू है ना, जाफर एक्सप्रेस जो है हमारा वो कहां से कहां तक रन कर रही थी और किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हाईजैक किया है,
पास्ट का इशू बलूचिस्तान वाइड डिमांडिंग के भैया इस तरह का पर्टिकुलर चीज है कि हमको इंडिपेंडेंस दो, है ना। सी पैक क्या होता है, उससे रिलेटेड पार्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो, आर्मी रिलेटेड जो फैक्ट है वो, मतलब ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिटेल में फ्रॉम द मंथ ऑफ मे अब स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अप्रैल में अपना फाउंडेशन थोड़ा बहुत रीडिंग का हैबिट न्यूज़पेपर के थ्रू नोट्स मेकिंग वगैरह आपने सीख लिया इन द मंथ ऑफ मे अप्रैल, तो अब आप चीजों को इजीली डिटेल में कवर करोगे और आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए सीरियसली। ऑब्वियसली अप्रैल में भी आपने मॉक्स दिए होंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नॉट एबल टू अचीव गुड स्कोर, या अभी भी नहीं आ रहे होंगे अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा मंथ ऑफ फैब से या मार्च से हमारा, तो कोई कंसर्न नहीं है। आप अभी अगर अप्रैल से स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक दो पर्टिकुलर मॉक तो आपको पैटर्न समझने में लग जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है इन द करंट अफेयर, कुछ भी कवर नहीं किया है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि यू विल बी एबल टू आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेरी। लेकिन 1 मंथ के बाद में तो मार्क्स आने चाहिए एटलीस्ट, लेस देन 10 तो नहीं आनी चाहिए। 10 to 15 है तो वी कैन रिजॉल्व द इश्यूज, लेकिन अगर लेस देन 10 है तो फिर हमको हायर एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मॉक जो है आपका फ्रॉम द मंथ ऑफ मे जो है बिल्कुल सीरियस तरीके से रेगुलर हो जाना चाहिए कि हाँ अब तो हमको मॉक देने ही देने हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिर हमको जुलाई टू अक्टूबर क्या करना है, तो यहां हमको रेगुलर मॉक ये भी चेक करते हुए देना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अभी तक आपने ऑलमोस्ट 2 मंथ में मई जून के अंदर अगर हम बात करें एवरी वीक देयर इज 1 मॉक, तो बाय द एंड ऑफ द जून आपने 8 to 10 मॉक्स तो दे दिए होंगे। तो अब आप पेपर भी अंडरस्टैंड कर चुके हो, आपके रिलेटेड जो पर्टिकुलर पार्ट है जिस पे मॉक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपने पढ़ लिए हैं। स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर द मार्क्स कि सर इंटरनेशनल से आता है तो हम अचीव कर लेते हैं अच्छे मार्क्स, लेकिन इकोनॉमी से आता है तो वी आर नॉट एबल टू अचीव दोज पर्टिकुलर गुड मार्क्स, या तो पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आता या 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं बाकी नहीं हो पाते। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको अपने मॉक से वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि सर मंथ ऑफ अप्रैल में ज्वाइन किया था तो अप्रैल तो अच्छे से कवर अप कर ली, लेकिन फैब से क्वेश्चन आया तो फैब का आपने कवर अप ही नहीं किया। इट मींस स्टिल देयर इज अ गैप, कुछ चीजें आपको कवर अप करनी है। या मंथ ऑफ अगस्त में आपने दिया पर्टिकुलर टेस्ट, जुलाई की बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन जुलाई का जब क्वेश्चन वी आर आस्किंग यू इन द मॉक इन द मंथ ऑफ अप्रैल का वो पार्ट पूछ रहे हैं, जुलाई का पूछ रहे हैं इन मंथ ऑफ अगस्त, तो आप आंसर ही नहीं कर रहे हो। इट मींस आपने चीजों को रिवाइज करना बंद कर दिया। तो ये आपको अपने मॉक से एनालाइज करना है कि किस मॉक में मेरे मार्क्स आए हैं, किस में नहीं आए हैं। आ रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर स्कोरिंग 20+ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अचानक से 20 से 15 चले गए हो तो क्यों, द रीजन क्या है उसका, वो हमको मॉक से एनालाइज करना है। वो आपको वीक एरिया पे फोकस करने पे हेल्प करेगा कि आपको परफॉर्मेंस आप जब एनालाइज करोगे थ्रू द मॉक्स तो यू कैन फोकस ऑन द दोज वीक एरियाज आल्सो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि चीजें रिपीट होती है। अब यूएन विल रिमेन द सेम, यूएन का हेडक्वार्टर चेंज नहीं होने वाला है, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर चेंज नहीं होगा, यूएन जिस ट्रीटी से बना वो चेंज नहीं होगा, यूएन के जो 6 ऑर्गन है वो चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या हो सकता है, शायद यूएन सेक्रेटरी, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वफ क्या होता है, सीईसी क्या होता है ना, ये जो छोटी मोटी चीजें न्यूज में रहती है हमारा, उन सबको आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। और टाइम मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, बिकॉज अब वो पर्टिकुलर टाइम आ गया हमारा जहां हमको जीके और अच्छे से इंटेंसिव तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो 2 घंटे पढ़ के कोई काम होगा नहीं हमारा। वी नीड कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर तो नया पढ़ने हैं और एटलीस्ट 1 or 2 आवर तो हमको उसको रिवाइज करने में चाहिए। तो आपको अपने टाइम मैनेज करना पड़ेगा विद अदर 4 सेक्शंस कि हाँ सीआर, आरसी, क्यूटी, है ना, ये सब तो हम कर ही रहे हैं, साथ में इसको भी मैनेज करना ये बहुत ज्यादा हमारा जरूरी है ना। और कोई पर्टिकुलर चीज आपकी रह गई है तो उसको आप साथ साथ में कवर अप करते चलेंगे। लास्ट मंथ के लिए क्या करोगे आप, लास्ट मंथ के लिए फुल लेंथ जो मॉक होता है ना वो दोगे, मतलब इंटायर पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें एक साथ हमारे 5 सेक्शंस आ रहे हो वो सब 120 बहुत सारे फुल लेंथ मॉक आपको करने चाहिए, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको कि हाँ अब तो मंथ ऑफ नवंबर आ गया है, सब कुछ हमने कवर अप कर रखा है, जिसमें मान लो क्वेश्चन फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन भी है, फैब भी है, मार्च भी है, हो सकता है जून से भी हो, इस तरह से डिवाइड करके पूछा है। तो वो जो फुल लेंथ मॉक होंगे ना वो आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि हाँ हमको इंपॉर्टेंट चीजें कैसे याद है, कितनी याद है, ये सब चीजें हमको यहाँ से कवर अप करनी चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारे, ये लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं एवरी ईयर, आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। वो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है आपको जरूर करना है कि भाई इनमें से कुछ भी पूछ लो, रात को 2 बजे उठा के पूछ लो तो भी वी आर एबल टू आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, है ना। इतना हमको चीजें इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहेगी वो याद रहना चाहिए। और थोड़ा सा स्ट्रेस रिडक्शन जो टेक्निक्स है ना, कोई मान लो मेडिटेशन वगैरह हो गया, योगा हो गया, हर किसी का कोई ना कोई पर्टिकुलर मीडियम होता है, वे होता है जिसके थ्रू वो ये चीज करता है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए। वाई, अगर एग्जाम में नवंबर आ गया, दिसंबर में हमारा फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हम उसको जितना जल्दी हो सके, है ना, हम अपने माइंड को शांत रख सके। तो वो ये स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। और एक चीज़ आप और करोगे, फाइनल मार्क्स हो जाने चाहिए आपके वीक, जस्ट 1 वीक प्रायर नहीं कि एग्जाम है और उसके 1 वीक प्रायर में आप कर रहे हो, एटलीस्ट 10 to 15 डेज प्रायर 1-2
फुल लेंथ मॉक इन एग्जाम एनवायरनमेंट जो एलपीटी हर साल आपको प्रैक्टिस करवाता है, जहाँ प्रॉपर सेंटर के ऊपर होते हैं, है ना, एग्जाम एनवायरनमेंट में होते हैं, वही एडमिट कार्ड चेकिंग एंड ऑल सब कुछ वैसे, तो वो आपको फुल प्रैक्टिस मॉक जो है वो जरूर करनी चाहिए, सो दैट एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे कि हाँ वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड ऑल। ये चीज़ें आपको फुल जो है ध्यान रखनी है। और कंटिन्यूस रिविजन इज द मस्ट फॉर ईच एंड एवरी मंथ, चाहे वो मंथ कोई भी हो, अप्रैल हो या फिर हमारा अक्टूबर नवंबर हो, आपको एक रिविजन डेली करना है जो आप डेली पढ़ते हो, फिर विद द गैप ऑफ 2-3 डेज करना है डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, और एक वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है। बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, तो एक सेम टॉपिक को विद इन अ वीक यू आर रिवाइजिंग थ्राइस। टीचर आपको वो टॉपिक एक बार पढ़ाएगा, बट आप उस टॉपिक को थ्राइस इन अ वीक रिवाइज करोगे तो चीजें भूलोगे नहीं। तो कंटिन्यूस रिविजन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है मंथ ऑफ अप्रैल आ गया तो मार्च पढ़ना छोड़ दे, जून आ गया तो मई पढ़ना छोड़ दे। हमको चीजों को रिवाइज करना है जरूरी, है ना, ये कंपलसरी पार्ट है। अदरवाइज क्या होगा, पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे, है ना, आगे पढ़ा पीछे वाला भूल गए। तो रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है। और याद रखना है जीके का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि भाई यही पढ़ लो यही आता है, नो। इन डेप्थ नहीं जाना है, यूपीएससी नहीं करना है हमको कि पता लगा कि वी आर फॉलोइंग द सोर्सेज फॉर द आईएएस, है ना, जो आईएएस के अवेलेबल वो कवर करना है। लिमिटेड सोर्सेज को जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लैट एक्सप्रेस की फॉर्म में या क्लास नोट्स की फॉर्म में, उसको बार बार रिवाइज करना, वही मोर देन इनफ है। तो अगर आप चीज़ों को इस तरह से रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि वे मल्टीपल सोर्सेज से सेम चीज़ पढ़ रहा हूँ। बिकॉज इंडियन पीएम का नाम सेम रहने वाला है, चाहे वो सोर्स आप कोई भी फॉलो करो। तो बलूचिस्तान ने वो जाफर एक्सप्रेस को क्यों हमारा ओवरऑल हाईजैक किया, उसका रीजन सेम रहेगा, बिकॉज हिस्टोरिकल फैक्ट है वो। तो इसलिए जरूरी है कि लिमिटेड सोर्सेज को बार बार रिवाइज करो, ना कि मल्टीपल सोर्सेज को आप एक सिंगल टाइम पढ़ो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखनी है। और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर क्वेरी और डाउट इन द कमेंट सेक्शन। टीम विल रिजॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।